नमस्कार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली जेके पीएससी में जो सिलेक्शन 2022 के एग्ज़ाम के आधार पर हुआ है। चाणक्य एकेडमी जम्मू ब्रांच से 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छे टॉप रैंक के साथ हुआ है। खुशी ये बात की है कि 2016 में जो हम लोगों ने एक सपना देखा था कि जम्मू में एक सेंटर बना करके जम्मू कश्मीर के बच्चों को हेल्प किया जाए और वो गवर्नमेंट सर्विस में जाएँ, तो यूपीएससी के द्वारा भी और स्टेट पीसीएस के द्वारा भी एक बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हमें शुरू से मिलता रहा। वैसे तो जुड़ाव जम्मू कश्मीर के बच्चों का 1993 से है हमारे साथ। जब चाणक्य अकेडमी की स्थापना मैंने की थी, उसमें भी स्टूडेंट्स वहाँ बच्चे आया करते थे वहाँ इंटरव्यू के लिए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शुरू से दिखाया उन्होंने स्टेट पीसीएस के अंदर में, यूपीएससी के द्वारा। लेकिन जब आज रेडिसन होटल में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका सम्मान करने जा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के कि ओएस अली भट्ट जो हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे साथ एक लंबी ट्रेनिंग 2010 से लेकर के 15 तक वहाँ हमारे साथ थे। और हमने एक सपना देखा कि जम्मू में एक बड़ा सेंटर बनाया जाए और बच्चों को दिल्ली तक आने की जरूरत ना पड़े। और आज वो साकार हो रहा है कि हर साल एक बड़ी संख्या में नियरली 100 के आसपास रिजल्ट हर साल बन रहा है। और इस बार 110 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आज हमारे चीफ गेस्ट हैं BR शर्मा सर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और वो जेकेपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं। और उनके समय में जो सुधार आया है और जो रेगुलरिटी आई है, आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। और मिशन यूथ ने जो प्रवास का जो कार्यक्रम चलाया है, उसके कारण से गरीब बच्चों को, अनगिनत बच्चों को फायदा मिल रहा है। तो सरकारी सेवाओं में जाने के लिए बोथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तथा सर्विसेज में एक बहुत बड़ा सक्सेस दिख रहा है। और ये हम इस बात पे आज खुश हैं कि आज इस प्रोग्राम में एक बड़ी संख्या में लोगों को फेलिसिटेट करेंगे करना चाहिए, क्योंकि जो देखिए सबसे बड़े ये जो सक्सेस है, आइदर यूपीएससी हो या जेकेपीएससी हो, ये बड़ा आराम से और मिलता नहीं है, बहुत संघर्ष का एक गेम होता है, तैयारी है। तो उन जिन लोगों ने सक्सेस पाया उसका तो एक्नॉलेजमेंट होना ही चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको तो मिलेगा ही। साथ साथ आने वाले जो बच्चे हैं कि इस कल हम भी इस तरह से सम्मानित होंगे, इस पोजीशन में पहुंचेंगे, तो इनको एक साथ तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं और साथ साथ इनको आगे के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप राज्य में जो सेवा देने जा रहे हैं, कितने डेडिकेशन के साथ आपको करना। देखिए सबसे पहले जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसमें किसी विद्वान की तलाश नहीं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति जो अवेयरनेस पूरी रखता है और जो भी नॉलेज गैदर करे, वो जा करके कल समाज में और अपनी सेवा में व्यवहारिक रूप से उसका इस्तेमाल करे। चाहे वो हिस्ट्री पढ़ता हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हो, उसको करे। एक तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए देखिए 10+2 लेवल का सिलेबस पे पूरा एग्जामिनेशन को बेस किया हुआ है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा माने डीप नॉलेज या कहिए कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती, बहुत ही प्रैक्टिकल। इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज, स्किल एंड विजडम, ये तीनों को कंबाइन करो। अब रहेगी, आपने पूछा कि इंटरव्यू में क्या है। इसको इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहाँ नॉलेज का टेस्ट प्री और मेंस तक हो चुका होता है। अब इंटरव्यू में जाने के बाद बहुत ही बेसिक क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग पावर, आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में नॉर्मल कैसे रहोगे, संवेदनशीलता, इम्पैथी जिसको कहते हैं, एम्पैथी के लोगों से कैसे जुड़ोगे, क्योंकि आप समाज में सेवा करने जा रहे हो, देश की और राज्य में सेवा करने जा रहे हो। तो लोग हमेशा अपनी समस्या को लेकर आएंगे, प्रॉब्लम होगी उनके सामने, डेवलपमेंट में कैसे भाग लोगे। तो इन तरह की क्वालिटीज को हमको तैयार करते हैं और इसी चीज़ का एग्जामिनेशन, इसी चीज़ का इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है कि आपका जो फंडामेंटल अवेयरनेस और बेस कैसा है और उसका आप यूज कैसे करोगे, और विपरीत परिस्थितियों में भी आप डेवलपमेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि आदमी देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम ये लग रहा हो, बड़ा ड्रेस हो, बहुत कोई छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप व्यक्तित्व तो आपका वो आर्टिकुलेशन है, वही क्वालिटीज है। अब सब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि ये जो सारी ट्रेड्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप अपनी नॉलेज को कैसे यूज करें, यही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व जो लोगों के एक मिठास लाए, लोगों के बीच में जाए। हम अब कंट्रोल राज्य में नहीं है, हम हैं विकास के ओर में। ब्रिटिश टाइम में होता था जो है सुपर मीटर कंट्रोल की बात, आ जाता है कि वो कैसे, और उसमें से एक आज मैनेजमेंट के Very good morning to all the young officers who have just gathered here, and in whose happiness and whose honor we are here to felicitate them. Very good morning to you. Dr. Mishra and my colleagues who work with me in the Public Service Commission, and more importantly, who were part of the team because we did mock interviews, and I'm sure we did assist you, guide you, some of you, and we have Subhash Gupta, we
we have Gupta sir, we have Sudhir Bharti sir. Together we all feel very happy and feel very proud that you are here, and we take part and take great pride in your success. I congratulate you and your parents, because they are the ones who are deserving of our gratitude and congratulations, because their hard work and support which has helped you in reaching where you are. So big congratulations to all of you, and we all feel very happy about your success. And it's a very proud moment for the Chanakya Academy also, for seeing such a large number of their students who were part of the regular classes or part of the mock-up interviews to have made it to the JKS, a prestigious service upon which we are entering. Some of you will get slotted into the registration, some of you go to the police, and some of you go to the accounts. But let me say, the journey on which you are embarking is going to be a very satisfying journey. And but ultimately, what you make of it will depend on what you put in it. Your hard work has not ended, but today is the day to celebrate, and we all celebrate your success. So let me give you a big round of applause for your success, and we will be back. मैं ए के मिश्रा सर यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो फाउंडर एंड चेयरमैन चाणक्य IAS एकेडमी है। मैं इनका थैंक यू बोलना चाहूँगा इनको कि इन्होंने मुझे हमेशा गाइडेड रखा है। इनके गाइडेंस के अंडर ही मैं ये बेहतर रिजल्ट दे पा रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर में, ना सिर्फ JKAS में बट सिविल सर्विसेज में में भी हमने 6 कैंडिडेट्स को का रिजल्ट दिया इस साल। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को, और प्लस मैं क्योंकि हमने सर को रिक्वेस्ट किया है कि वो अवेलेबल रहेंगे हमारे साथ यहाँ, जो भी स्टूडेंट्स मिलना चाहते हैं नई इनरोलमेंट के लिए, स्टूडेंट्स को गाइडेंस लेनी है सर से, तो हमने मंथली सब सर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 1 या 2 बार हमारे पास यहाँ विजिट करें, ताकि स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस लेनी है या पर्सनल गाइडेंस भी लेनी है सर से, वो आके ले सकते हैं। और जिन को इनरोलमेंट या इस तरह की कोई इंक्वायरी करनी है हमसे, वो हमारे सेंटर में गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में हमें विजिट कर सकते हैं। चाणक्य एकेडमी में स्टार्टिंग से मैंने इसका ध्यान रखा कि स्टूडेंट की जो ग्रूमिंग है वो ग्रुप के साथ साथ एक पर्सनल ग्रूमिंग, इसलिए हम लोगों ने सेंटर पे मेंटर्स भी रखे हुए हैं अलग अलग, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, अपने टॉपर्स को बुलाते रहते हैं ताकि वो लगातार उनसे संपर्क में रहें कि वो किस तरह से मेहनत के संघर्ष में बढ़े। और अब हमने जो है एक सिस्टम यहाँ जम्मू में भी बना रहे हैं कि महीने में जो इस बच्चों का पहले से एक टाइम फिक्स होगा, आकर के पर्सनली मैं 1-to-1 वो आकर के मैं बात भी किया करूंगा, ताकि उनके एक इंडिविजुअल मेंटरिंग एंड काउंसलिंग भी उनको मिले, ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल भी बातें उनसे हो सके।